जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 19 को यहाँ पे देखने वाले हैं और टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 19वें पार्ट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नमस्ते योजना के निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सही है? तो नमस्ते योजना में आपका स्वच्छता कार्यक्रम में शून्य मौतें और दूसरा है स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूह में एकत्रित किया जाना और स्वच्छता उद्यम चलाने का सशक्त किया जाता है। तो ये आपका दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज लॉन्च द यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम? तो सेतु पर प्रोग्राम जो है किसने स्टार्ट किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है। तो यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम जो आपका पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या जो है आपका 763.5 मिलियन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या 763.5 मिलियन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है? तो लिटमस और हल्दी दोनों ही हो जाएगा। तो कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक है? तो लिटमस और हल्दी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो आपका एजी टेंसले के द्वारा है, ट्रांसले। ठीक है, इकोसिस्टम जो आपका ट्रांसले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे या अपने आश्रित जैसे भी मामला हो शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। तो याद रखिएगा, माता पिता और अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों या अपने आश्रित जैसा भी मामला हो उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी? तो तन्वी शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी? तन्वी शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बन गया था? तो 1989 में बना था। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बन गया था? तो 1989 में बना था। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? तो आपका सत्रिय का है, आसाम में हुआ था, ना कि आपका दक्षिण भारत में। भारतनाट्यम का तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है? तो आपका विस्तृत शल्य चिकित्सा की विधि के बारे में आपका आर्यभट्ट के बारे में सही नहीं है। बाकी ग्राहकों के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क विकसित किया था। ग्रहण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह दिन रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं और एक वृत्त की परिधि मापने की विधि ढूंढ निकाली थी। तो तीनों ही आपका स्टेटमेंट आर्यभट्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है, मान्यखेत के कृष्णातित्य का संबंध किस राजवंश से था? तो राष्ट्रकूट वंश से था। मान्यखेत के कृष्णातित्य का संबंध जो था आपका राष्ट्रकूट वंश से था। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन को कितने ऋणायन में घेरते हैं? तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन के कितने ऋणायन घेरते हैं? तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक योजनाओं के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 2 वर्ष का अंतर होता है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक योजनाओं के बीच में आपके कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 2 साल का अंतर होता है इन दोनों के बीच में। किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध जो आपका बाह्य क्षेत्र से होता है। किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध जो आपका बाह्य क्षेत्र से होता है। 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कार जो है आपका प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो यह था मृणालिनी साराभाई। 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कार जो है उसका प्रथम प्राप्तकर्ता थे आपके मृणालिनी साराभाई। आइडेंटिफाई द स्टेप दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का कौन सा पार्ट नहीं है? कैटाबॉलिज्म होता है, लीचिंग होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। डिकम्पोजिशन में सॉइल इरोजन नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाया जाता है? शंकुधारी उत्तराखंड में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं जहाँ पे आपका बर्फ होता है? तो बर्फ आपका बिहार में नहीं होता है, मध्य प्रदेश में नहीं होता है और उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। कहाँ पे होता है? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? तो साहूकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? तो साहूकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो प्रतिहार हो जाएगा। नागभट्ट जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो प्रतिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल 2022 में
126 अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा के लाभ के लिए प्रदान करता है। अप्रैल 2022 में 126 अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरुआत किया गया। यह कार्यक्रम जो है सामाजिक सुरक्षा के लाभ को प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ा गया था 1757 में। प्लासी का युद्ध आपका क्लाइव के बीच में और आपके कौन थे, सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था 1757 में। और इसी टाइम में आपका ब्लैक होल ट्रेजेडी जो स्टार्ट हुआ था। प्लाज्मिड डीएनए जो आपका के कार्य की पहचान करना है तो जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करना था। तो प्लाज्मिड डीएनए जो होता है आपका जीवाणुओं और कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करना, उसकी पहचान करना है। और 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की, जहां रवि दहिया स्वर्ण पदक जीतने की हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान बने। तो यहाँ पर उलन बतौर मंगोलिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की, जहां रवि दहिया ने स्वर्ण पदक जीतने की हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं, फ्री स्टाइल पहलवान बने हैं आपके उलन बतौर मंगोलिया में। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1971 में पद्म विभूषण प्राप्त किया था। ये थे आपके उदय शंकर। 1971 में पद्म विभूषण जीते थे उदय शंकर। तो ये मेरा सेट नंबर 19 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स के पेपर को सॉल्व कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।